नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई फिल्म द लॉन्ग वॉक की, और हमारे पास है इसका एक रिव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब ई टाइम्स से। हाँ, ये स्टीफन किंग के नॉवल पर बेस्ड है। अच्छा हाँ, और कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां एक अजीब सी मैराथन होती है, जानलेवा मैराथन। तो जाहिर है ये सिर्फ एक और सर्वाइवल कहानी तो नहीं लगती। आइए जरा इस रिव्यू को खोलकर देखते हैं ई टाइम्स का क्या कहना है, क्यों ये आज के टाइम में जरूरी है और इसमें क्या गहराई है। बिल्कुल। कहानी का जो सेटअप है वो ही थोड़ा चौंकाने वाला है। कुछ लड़के हैं, नौजवान, और वो अपनी मर्जी से एक वॉक में हिस्सा लेते हैं, लॉन्ग वॉक। हाँ, और नियम एकदम सीधे और क्रूर हैं। बस चलते रहो। अगर धीमे हुए या मान लो रुक गए तो गोली मार दी जाएगी। अंत में सिर्फ एक बचेगा, और जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहे। हाँ, और हारने वाले को मौत। तो पहली नजर में जैसा आपने कहा, ये थोड़ा हंगर गेम्स या स्क्विड गेम जैसा लग सकता है। वही बात ही है। हाँ, कि एक निराशाजनक भविष्य है और सिस्टम कमजोरों का फायदा उठा रहा है। लेकिन ये रिव्यू इशारा करता है कि फिल्म का जोर कहीं और है। अच्छा, कहाँ पर? मतलब सतही एक्शन या खून खराबे पर नहीं। रिव्यू के हिसाब से इसका जो कोर है वो किरदारों के बीच की बातचीत और उनकी जो साइकोलॉजिकल जर्नी है उसमें है। दिलचस्प। रिव्यू ये भी कहता है कि ये वॉक सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं है, ये लड़कों के लिए एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी का जरिया बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। चलते चलते उन्हें एहसास होता है कि वो असल में क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और ये वॉक उन्हें उनके पास्ट की याद दिलाती है, वो फैसले जो उन्हें यहाँ तक ले आए। सही कहा। तो ई टाइम्स इसे एक तरह से जिंदगी के सफर के मेटाफर की तरह देख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और इसी साइकोलॉजिकल पहलू पर रिव्यू ज्यादा जोर देता है। वो कहता है कि फिल्म की जो धीमी रफ्तार है वो जानबूझकर रखी गई है ताकि दर्शक किरदारों के साथ जुड़ सकें। हाँ, उन्हें मानसिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकें। और यहाँ कुछ गहरे थीम्स भी उभरते हैं, जैसे वर्तमान में जीना या ये समझना कि बदला लेना शायद हल नहीं है। रिव्यू के मुताबिक ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करती। रिव्यू में एक और बात लिखी है कि कहानी का ज्यादातर हिस्सा लड़कों की आपसी बातचीत से ही आगे बढ़ता है, जब वो अपनी स्पीड बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हाँ, और ये अनुभव दर्शकों के लिए भी उतना ही थका देने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है। सही। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का भी जिक्र है कि लगातार चलने की आवाज और कैमरा मूवमेंट के कारण कभी-कभी डायलॉग्स थोड़े दब जाते हैं। अच्छा। तो रिव्यू सबटाइटल्स यूज करने की सलाह देता है। ये तो जरूरी पॉइंट है। लेकिन इन्हीं डायलॉग से, जैसा रिव्यू कहता है, दोस्ती और भाईचारे का महत्व भी सामने आता है। हाँ, वो किरदारों के बीच का रिश्ता। हाँ, ई टाइम्स खासतौर पर रेमंड गिराटी, जिसे कूपर हॉफमैन ने निभाया है, और पीटर मैकविरोयस, डेविड जॉनसन, उनके बीच जो दोस्ती पनपती है उसकी काफी तारीफ करता है। उनके रिश्ते को दिल छू लेने वाला बताया है। बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि उनका रिश्ता दिखाता है कि मुश्किल हालात में इंसानियत, आपसी जुड़ाव वो भी उतना ही जरूरी है जितना खाना या पानी। ये सिर्फ साथ चलना नहीं है, एक दूसरे का सहारा बनना है। कुल मिलाकर ई टाइम्स फिल्म को कहता है वायुमंडलीय और निराशाजनक लेकिन मनोरम। हाँ, एटमॉस्फेरिक एंड ब्लीक बट कैप्टिवेटिंग। और रेटिंग दी है 3.55, जो ठीक ठाक रेटिंग है, मतलब कुछ कमियां हैं पर फिल्म असरदार है। हाँ, रिव्यू का मानना है कि ये दर्शकों पर एक गहरा असर छोड़ती है। और एक सबसे जरूरी बात जो रिव्यू उठाता है वो है इसकी आज के समय में प्रासंगिकता। हाँ, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। रिव्यू कहता है कि एक ऐसे टाइम में जब दुनिया में डेमोक्रेसी और तानाशाही के बीच टेंशन की बातें हो रही हैं, आर्थिक अनिश्चितता है, तब इस फिल्म का मैसेज शायद सतह से कहीं ज्यादा गहरा है। ई टाइम्स इसे सिर्फ एक डायस्टोपियन कहानी नहीं मानता, बल्कि मौजूदा सामाजिक राजनीतिक माहौल पर एक तरह की टिप्पणी, जिसकी व्याख्या दर्शक अपने हिसाब से, अपने अनुभव से कर सकते हैं। सही। तो ये फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे ले जाकर एक सोचने वाली चीज बना देता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ई टाइम्स के हिसाब से द लॉन्ग वॉक एक सोचने पर मजबूर करने वाली मनोवैज्ञानिक सर्वाइवल ड्रामा है। हाँ। जो एक बहुत ही क्रूर प्रतियोगिता का इस्तेमाल करती है जिंदगी, दोस्ती, इंसान की जरूरतों और शायद हमारे समय की कुछ बड़ी सच्चाइयों पर बात करने के लिए। सही कहा। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि जिस तरह ये फिल्म और ये रिव्यू भी मुश्किल हालात में किरदारों के बीच बातचीत पर इतना जोर देते हैं, तो ये हमारी अपनी क्षमता के बारे में क्या कहता है? मतलब जब हम व्यक्तिगत या सामाजिक संकटों से जूझ रहे होते हैं, तब आपस में बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, वो कितना जरूरी है?